हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में हम रैंक फंक्शन के बारे में जानेंगे। रैंक फंक्शन एक्सेल में तीन होते हैं, यानी कि रैंक से रिलेटेड एक्सेल में तीन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है रैंक, दूसरा है रैंक डॉट इक्विवेलेंट और तीसरा है रैंक डॉट एवरेज। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रैंक फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं। रैंक फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपके पास इस तरह का डेटा है। यहाँ पे मैंने लिया है एक डेटा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम हैं, यहाँ पे उनके मार्क्स है आउट ऑफ 500। ठीक है, मुझे उन्हें रैंक देनी है। अभी तो ये मुश्किल से आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी छोटा डाटा है, 10 एंट्रीज़ हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास 100 या 200 एंट्रीज़ होती और आपको उनको रैंक देना होता। ठीक है, मान लीजिए, या फिर आप अपने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का मान लीजिए फॉल्ट रेट है या किसी चीज़ की सेल्स फिगर्स हैं या सेल्स का टारगेट है वर्सेस अचीवमेंट है। आपको सेल्स वालों को, जो सेल्स पर्सन है, ईच ऑफ सेल्स को आपको रैंक देनी है, आपको रैंक निकालनी है कि कितने ज़्यादा सेल करी। ठीक है, तो ये जो आपको एग्जांपल दिया है मैंने स्टूडेंट्स का दिया है। आप अपने एग्जांपल के हिसाब से, आपका जो भी डाटा है उस हिसाब से आप रैंक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रैंक फंक्शन क्या होता है। देखिए, रैंक फंक्शन का आर्गूमेंट के लिए मैं सबसे पहले इक्वल टू RANK रैंक दिया। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक्सेल दिखा रहा है कि यहाँ पे तीन फंक्शन है। एक है रैंक डॉट एवरेज, एक है रैंक डॉट इक्विवेलेंट और एक है रैंक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रैंक जो सबसे लास्ट वाला फंक्शन है उस पर एक ट्रायंगल, येलो कलर का ट्रायंगल आ रहा है। इसका क्या मतलब है? ट्रायंगल का मतलब ये है कि अब आने वाले एक्सेल्स के वर्जन में जो भी है, रैंक फंक्शन को रिप्लेस कर दिया गया है रैंक डॉट इक्विवेलेंट से। यानी रैंक और रैंक डॉट इक्विवेलेंट में कोई फ़र्क नहीं है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट आप प्रिफर करिए रैंक डॉट इक्विवेलेंट लगाइए। दोनों का सेम फंक्शन है, दोनों का आउटपुट भी सेम है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जूम हटा के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको रैंक करके दिखाता हूँ। जैसे ही आपने रैंक लिखा, आपने यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और आप सिंपली टैब प्रेस कर दीजिए, ये फंक्शन लग गया। अब आप देखेंगे इसमें इसमें एक सेकंड, ये आपको क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि आप रैंक किस नंबर को देना चाहते हैं। तो मैं इस नंबर को देना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहा है एक्सेल? वो कह रहा है रेफरेंस क्या है आपका, आपका जो डेटा है उसका रेफरेंस क्या है। तो रेफरेंस हमारी, वन सेकेंड, ये देखिए इसमें हमने कॉमा नहीं लगाया था, कॉमा लगा के रेफरेंस देना है। ये देखिए हमने ये रेफरेंस दे दिया। अच्छा, जब आप सेलेक्ट करके ऐसे कोई आप टेबल रेफरेंस देते हैं, यानी कि पहला नंबर है कि आप रैंक किस नंबर को देना चाह रहे हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, जो उसके जस्ट लेफ्ट वाला सेल था, इसको रैंक देना चाहता हूँ। रेफरेंस किस डाटा में से रैंक देना चाहते हैं, तो जो सैम शर्मा है, इनको रैंक हमें इसी में से देना है ना, इतने ही लोगों में इनको रैंक देना है। तो उनके रेफरेंस के लिए मैंने क्या किया, पूरा का पूरा टेबल जितना भी आपका डाटा आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। तो रेफरेंस दिया, बट क्या है कि इसे हमें फ्रीज़ करना है। ये फ्रीज़ इसलिए करना है, चलिए मैं आपको अभी मैं फ्रीज़ नहीं करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैंने ये रेफरेंस दे दिया, कॉमा लगाया। अब देखिए एक्सेल आपसे पूछ रहा है कि आपको ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है या असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, अगर आप ये 0 या 1 कुछ भी टाइप नहीं करेंगे और सिंपली एंटर कर देंगे, तो वो 0 ले लेगा, यानी कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेट कर देगा वो। अगर आपने लास्ट में 0 या 1, 0 यानी कि डिसेंडिंग, 1 यानी कि असेंडिंग। ठीक है, तो 0 या 1 में से आपने कोई भी इनपुट नहीं दिया है उस फॉर्मूले को, इस फंक्शन को, तो वो ऑटोमेटिक 0 डिटेक्ट कर लेगा। तो देखिए 1, इस 1 इसका मतलब जो 481 है, यह पूरी की पूरी रेंज में क्या है, फर्स्ट है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि बड़े से छोटा, हाँ, बिग टू स्मॉल। तो सबसे बड़ा नंबर यही है, देखिए आप देख लीजिए। ठीक है, तो 1 आ गया। अब मैं इसको सिंपली ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो ऐसा तो गलत हो गया। तो हम चलिए देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने सिंपली F2 प्रेस किया। ये देखिए F2 प्रेस करने के बाद हम देख रहे हैं कि रैंक जो फंक्शन है वो B4, यानी कि B और ये 4, यानी कि ये ले रहा है। करेक्ट, इसको F2 फिर से प्रेस करते हैं।
बट देखिए अभी इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी B4 टू B13, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहा है, ये सेल तो खाली है। उसने इसको कंपेयर नहीं किया, इस वैल्यू को वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंपेयर कर रहा है, बट यहाँ पे वो कंपेयर ही नहीं कर रहा है। नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे देखिए ये टेबल देखिए और नीचे चलिए, इन दोनों को उसने लेफ्ट कर दिया। इसलिए हम फ्रीज फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो हम रेंज दे रहे हैं उसे हम फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ पूरा, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने सिंपली क्या किया, रैंक लगाया, रैंक फंक्शन पे करके टैब प्रेस किया, मैंने रेफरेंस दिया और कॉमा लगा के मैंने वो पूरा सेलेक्ट कर लिया जो भी आपको रेफरेंस देना है। और सिंपली फ्रीज करने के लिए आपको पूरी की पूरी रेंज फ्रीज करनी है, तो सिंपली F4 प्रेस कर दीजिए, ओनली F4। ठीक है, कॉमा। आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आपको 0 देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल ऑटोमेट डिटेक्ट कर लेगा। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में देना है तो आपको 1 प्रेस करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैंने 0 प्रेस नहीं किया। ठीक है, बट आपको समझाने के लिए मैं 0 भी प्रेस करके दिखा देता हूँ। एंटर किया, अब देखिए इसको सिंपली ड्रैग करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट सही कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड दीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 481 1 रैंक है, 2 रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है, 459 की है। अच्छा, थर्ड रैंक किसकी है, इसमें तो थर्ड रैंक है ही नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे सेकंड रैंक राज गुप्ता को मिली है, बट एक और सेकंड रैंक पूजा मेहरा को मिली है। तो बट आप देख पा रहे हैं दोनों के नंबर सेम है, इस वजह से रैंक ने क्या किया, दोनों को सेकंड रैंक दे दी। और सेकंड के बाद थर्ड रैंक उसने दी ही नहीं, सीधे वो 4 पे चला गया। तो रैंक फंक्शन का यूज़ आप समझ गए होंगे। अब रैंक डॉट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, तो इसको हम लगाते हैं, ये भी सेम आउटपुट देगा क्योंकि ये नए वर्जन्स में यूज़ हो रहा है। रैंक जो है मैंने आपको दिखाया था वो ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल आता है कि यानी वो आउटडेटेड हो गया, उसकी जगह एक्सेल ने रिप्लेस कर दिया है रैंक डॉट इक्विवेलेंट से। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले वर्जन्स में रैंक हो सकता है आपको रिमूव कर दिया जाए, आपको रैंक डॉट इक्विवेलेंट ही यूज़ करना पड़े। तो देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा सेम वही चीज़ है, आपको सेलेक्ट कर लेना है पूरा। फ्रीज करने के लिए F4, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप इंटर कर दीजिए ब्रैकेट्स बंद करके और इसको ट्रैक कर दीजिए। ये देखिए आपका सेम आउटपुट आ रहा है, जो कि रैंक और रैंक डॉट इक्विवेलेंट में सेम आउटपुट आ रहा है। अगले फंक्शन पे चलते हैं, रैंक डॉट एवरेज क्या करता है, चलिए इसको यूज़ करते हैं। रैंक डॉट एवरेज सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, कॉमा पूरा रेफरेंस सेलेक्ट कर दिया, इसको फ्रीज किया और मुझे ऑर्डर तो डिसेंडिंग ही निकालना है। ठीक है, तो मुझे 0 टाइप करने की जरूरत ही नहीं, सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे और मैंने इसको ट्रैक कर दिया। अब आप देख रहे होंगे पूजा मेहरा और राज गुप्ता और पूजा मेहरा को इसने रैंक 2.5 कर दिया। इस रैंक का जो नेम है वो रैंक डॉट एवरेज है, यानी कि पूजा मेहरा। अब देखिए फर्स्ट रैंक तो सैम को मिल गई, सेकंड और थर्ड में क्या हो गया, टाई हो गया ना, टाई हो गया था 459 459। तो अगर आप इन दोनों, ये दोनों फार्मूला तो सेम है मैंने आपको बताया, तो ये दोनों यूज़ करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, दोनों को सेम रैंक दे देगा। और थर्ड रैंक क्योंकि दोनों सेकंड और थर्ड पे दोनों सेम नंबर है, तो उसने दोनों को सेकंड बोल दिया और थर्ड उसने रैंक गायब करके सीधे फोर्थ पे चला गया। वो रैंक एवरेज में क्या होता है, आपको फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड क्या था, सेकंड और थर्ड जो था वो टाई हो गया था, तो एक्सेल ने क्या किया, सेकंड और थर्ड जो रैंक है वो टाई हो गया। इन दोनों का सम कितना होता है, 5 होता है ना। 2 बंदों में टाई हुआ है ना, तो देखिए इसको 5 से को उसने 2 बंदों में टाई हुआ है, 2 से डिवाइड किया उसने 2.5। अगर ये 3 बंदों में टाइट होता तो क्या होता, चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो अभी एक्सेल ने 2.5 कर दिया सेकंड और थर्ड की जगह और सीधे 4 चला गया। तो ये रैंक डॉट एवरेज, उसने एवरेज निकाल दिया। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 481, मान लीजिए ये 430 है, इसको सीमा और ऋतु पाठक इसे भी 430 कर देते हैं, देखिए क्या होता है। देखा आपने, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो रैंक में देखिए क्या हुआ, 1 2 2 3 तो है नहीं, 2 टाई हो गए, सीधे 4 गया, 5, अब 6 में देखिए टाई हो गया, तो दोनों को 6 दे दिया, इन दोनों फंक्शन ने 6 दे दिया। ठीक है, बट यहाँ पे इसने क्या किया, इसने क्या किया 6.5 कर दिया। कैसे, क्योंकि आप देखेंगे इसमें 7 नहीं है ना, तो देखिए
6 और 7 दोनों टाई हो गए, 6 और 7 दोनों टाई हो गए, तो दोनों का सम कितना होता है 13। ठीक है, तो 13 डिवाइडेड बाय 2, देखिए 6.5 आ गया। मान लीजिए एक एग्जांपल इसको और बड़े एग्जांपल की तरफ ले लेते हैं। मान लीजिए प्रिया विश्वास के भी 459 ही नंबर आ गए, फिर क्या होगा? फिर आप देखेंगे एक्सेल ने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन तीनों के नंबर सेम हैं। राजगुप्ता, प्रिया विश्वास और पूजा मेहरा 459 459 459 आप देख पा रहे होंगे, है ना? इनके सेम आ गए हैं, तो इनका क्या हो गया, एक्सेल ने क्या किया, सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों के सेम है तो तीनों को ही सेकंड दे दिया। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चूँकि इन तीनों के नंबर सेम है तो इन तीनों को तो दे दिया उसने। फोर्थ उसने फाउर हो गया, उसके बाद थर्ड और फोर्थ उसने स्किप करके, क्योंकि हो गया, सीधे 5 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल ने क्या किया, एक्सेल ने रैंक डॉट एवरेज में क्या किया, फर्स्ट तो दे दिया उसने, सेकंड उसने किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि 3 टाई हो गए थे ना। तो देखिए 3 टाई हो गए, यानी कि देखिए रैंक क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये 3 रैंक टाइड हो गए, टाई हो गए, 459 459 459। इन तीनों का सम कितना आता है, देखिए इन तीनों का सम आता है 9 आता है। और कितने लोगों में टाई हुआ है, 3 लोगों में, तो 3 से डिवाइड करिए, देखिए। तो एक्सेल रैंक डॉट एवरेज ने तीनों को ही थर्ड रैंक दे दी, सेकंड किसी को दी ही नहीं। ठीक है, थर्ड के बाद सीधे उसने किया 4 भी नहीं देगा क्योंकि फोर्थ में भी थर्ड है, फिफ्थ में चला गया, सिक्स्थ, और फिर 7.5 इनकी वजह से। ठीक है, और उसी के बाद आगे रैंक 8 और 7 में 7.5 हो गया, उसके बाद 9th है और डायरेक्ट 10th है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रैंक फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा और आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। तब तक के लिए हम ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।